Hello and welcome to Digital Tech Soul. My name is Faisal Mazhar. सो व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में मैं शिपिंग रेट के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि पहले तीन मेथड जो है ना हमने लास्ट वीडियो में सीखे थे कि कैसे हम फ्लैट रेट, फ्री शिपिंग और क्वांटिटी बेस्ड जो है ना शिपिंग मेथड लगाते हैं। आज की वीडियो में हमने देखना है, सीखना है कि कैसे हम क्वांटिटी को कंडीशनल बेस पे लगाते हैं और क्लास बेस क्या होती है और क्लास हम किस तरीके से यूज़ करके हम शिपिंग मेथड, शिपिंग कॉस्ट लगा सकते हैं। तो आइए इन दो मेथड को आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्वांटिटी कंडीशनल बेस को देखते हैं। ये देखिए अपने डैशबोर्ड पे मैं लॉगिन हूँ। यहाँ पे आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने फ्लैट रेट बनाना सीखा था कि अगर हम किसी स्टेट को हम टारगेट कर रहे हो या किसी कंट्री को टारगेट कर रहे हो तो हम किस तरीके से हम उस पर शिपिंग मेथड लगा सकते हैं। तो इसी पे मैं अब फ्लैट रेट पे ही क्लिक करता हूँ। यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फ्लैट रेट पे जब क्लिक किया तो देखिए मैं यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर जो है ना मैंने ये शिपिंग मेथड लगाना है। ये देखें मैंने जो हमने पहले लगाया था फ्लैट रेट, इसको मैंने क्लोज किया हुआ है क्योंकि अभी हमने नया एक लगाना है। वो क्या लगाएंगे, यहाँ पे ऐड शिपिंग मेथड पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने फ्लैट रेट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगानी है, इसको आप नो कर दे क्योंकि आप अगर टैक्स आप नहीं लगा रहे तो आप उसको नो कर दिया करें। ठीक है, यहाँ पे अब हमने कंडीशन क्या लगानी है। यहाँ पे व्यूवर्स हमने कंडीशन ये लगानी है कि आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज करें ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये एक प्रोडक्ट है, इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देखें इसकी, अगर मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ तो इसकी सिर्फ एक क्वांटिटी जो है ना वो सिलेक्ट होगी। एक क्वांटिटी पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर एक क्वांटिटी हो तो हम उसको एक शिपिंग रेट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दो क्वांटिटी सिलेक्ट करके प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करूंगा तो एक ही रेट जो हमने शिपिंग कॉस्ट जो हमने डिसाइड की थी लास्ट वीडियो में वही जो है ना रिपीट होती रहा करेगी। लेकिन अभी हम कंडीशन यहाँ पे ये लगाना चाह रहे हैं कि अगर कोई कस्टमर है वो हमारी वेबसाइट पे आता है और आके 5 प्रोडक्ट बाय करता है तो उसको पहला प्रोडक्ट जो है ना वो 100 रुपीज़ का पड़े। उसके बाद जो बाकी टू थर्ड से लेके 4 5 वक्त प्रोडक्ट्स होंगे ना उसके जो चार्जेस हैं ना वो कुछ कम पड़े। तो ये कंडीशन हमने कैसे लगानी है इसको हम देखते हैं। आप क्या करें, सबसे पहले आप गूगल पे आएँ। गूगल पे आके आप यहाँ सर्च करें फ्लैट रेट शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। शिप यू कॉमर्स की अपनी एक डॉक्यूमेंट्स है फ्लैट रेट शिपिंग के हवाले से। आप इसको खुद भी पढ़िएगा क्योंकि ये इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना नई सीखने को भी मिलेंगी। यहाँ स्क्रॉल डाउन नीचे करें तो यहाँ पे आपको जो है ना एक फ्लैट रेट का एक फार्मूला नज़र आएगा। वो फार्मूला कौन सा, ये वाला, ये जो आपने फार्मूला देख रहे हैं लिखा 10+2 मल्टीप्लाई क्वांटिटी। हम इस फॉर्मूले को भी यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट पे। इसका क्या मतलब है, अब बेस शिपिंग कॉस्ट इज 10+$2 फॉर ईच आइटम। इसका है कि जो पहला प्रोडक्ट जो होगा ना वो आपका $10 का होगा। उसके बाद अगर कोई सेकंड या थर्ड प्रोडक्ट वही वाला बाय करता है तो उसको वो कॉस्ट जो पड़ेगी ना वो $2 पड़ेगी। तो मतलब दो मतलब क्या हो जाएगा, 12+2 $12 की इसको फिर कॉस्ट पड़ेगी। तो इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकल। इसको कोड अब मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जाता हूँ वो कॉमर्स के अंदर, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन इसको मैं एग्जैक्ट ऐसे नहीं रखूंगा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। इसको मैं चेंज क्या करना है, मैं कह रहा हूँ कि पर आइटम जो है ना मुझे $5 पड़े। ठीक है, उसके बाद मुझे $5 फिर पड़े। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी है कि पहला प्रोडक्ट जब मैं ऐड करूंगा, ये वाला प्रोडक्ट जब मैं ऐड टू कार्ट पे जब क्लिक करूंगा तो मुझे ये पड़ेगा $10 का। ठीक है, क्योंकि 5+5 10 होता है। उसके बाद जब इसमें क्वांटिटी 2 ऐड हो जाएगी तो ये 2 जो है ना ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्वांटिटी मुझे पड़ जाएगी फिर 5। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करेंगे फिर इसको आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ये फार्मूला यहाँ पे मैंने लिख लिया और यहाँ पे मैं इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ। अब सेव चेंजेस करने के बाद आपने यहाँ पे वापस जाना है अपने इस प्रोडक्ट पे। यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोडक्ट मैंने ऐड किया हुआ है, इसको आप व्यू कार्ड करें। व्यू कार्ड करेंगे तो इसकी प्राइस अभी देखिए 3890 आपको शो हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं 3890 प्राइस है और फ्लैट रेट जो है ना वो सिर्फ 10 शो हो रहा है।
10 क्यों शो हो रहा है? क्योंकि सिर्फ एक प्रोडक्ट है। अगर मैं यहाँ इसको 2 करूंगा तो आप देखिएगा इसकी प्राइस जो है ना 15 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, जैसे ही मैंने क्वांटिटी 2 की है तो यहाँ पे फ्लैट रेट 15 हो चुका है। ठीक है। अब मतलब अगर डिस्काउंट, मतलब शिपिंग रेट में हम डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर यहाँ मैं 3 करूंगा तो इसका आप देखिएगा ये 20 हो जाएगा यहाँ पे फ्लैट रेट। ये देख रहे हैं, फ्लैट रेट 20 हो चुका है। अब ये आपको कंडीशन समझ आई है कि ये देखिए, मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि 5, हमने पहले प्रोडक्ट पे 5 चार्ज करने हैं शिपिंग कॉस्ट। अगर कोई एक ही प्रोडक्ट 2 दफ़ा बाय करता है तो हमने फिर 5 उससे चार्ज करने हैं। मतलब हमने फर्स्ट प्रोडक्ट पे जो है ना 10 चार्ज करने हैं, ये देखिए 5 प्लस 5 10 हो गए। और जब वही प्रोडक्ट कोई कस्टमर आपसे सेकंड बार बाय करता है एक ही टाइम पे, ये नहीं कि वो अगले रोज आके आपसे बाय कर रहा है, एक ही टाइम पे वो अगर आपसे सेकंड बार बाय करता है तो उसको फिर 5% करना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 पे देखिए था 10 था, और उसके बाद सेकंड पे 5 हुआ और थर्ड पे फिर 5 हुआ। तो इस तरीके से भी आप कंडीशनल कंडीशनल जो है ना वो शिपिंग रेट्स लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्लास शिपिंग रेट्स की। क्लास क्या चीज़ होती है? क्लास बेसिकली जो है ना, आप इसको इस तरीके से लें कि आपका एक ऑनलाइन स्टोर है जो एक बहुत बड़े पैमाने पे आप बना रहे हैं, ठीक है, जिस पे आप ग्रोसरी के आइटम्स भी ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स भी ऐड कर रहे हैं, एक्सेसरीज के आइटम्स भी ऐड कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स के आइटम्स भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब एक बहुत बड़े पैमाने पे आपका एक स्टोर बनेगा। उसके लिए आप जो है ना शिपिंग क्लासेस बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? यहाँ पे अगर आप देखें, शिपिंग क्लासेस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा शिपिंग क्लासेस का। यहाँ पे आपने ऐड क्लास करनी है। ऐड क्लास कैसे करनी है? जैसे पहले मैं कर देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी का जो है ना एक क्लास बना देता हूँ। बाकी अगली दोनों फील्ड्स आप ब्लैंक छोड़ दें, और यहाँ डिस्क्रिप्शन अगर कोई देना चाहे तो आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद मैं सेकंड कोर क्लास बना देता हूँ ग्रोसरी की। ये दो क्लासेस मैंने ऐड कर दी, और यहाँ से इसके बाद मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होगा? अब इसका मतलब ये होगा कि आप जब कोई नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे जो है ना आपको शिपिंग क्लासेस शो हो रही होती है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पे सपोज करें, यहाँ से मैं एक प्रोडक्ट अभी आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। सपोज करें ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई प्रोडक्ट है। आपने जब इस प्रोडक्ट को ऐड कर रहे होंगे, ये प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताया जाएगा डिटेल से, आपने प्रोडक्ट कैसे ऐड करने हैं। ठीक है, पहले क्योंकि ये जो मेथड है ना ये आपकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आप लोगों को पहले इसलिए सिखाई जा रही है कि ये आपको कॉन्फ़िगर होगी तो उसके बाद आपने फिर प्रोडक्ट्स ही डालने हैं, आपको फिर सेटिंग की टेंशन नहीं होगी। तो प्रोडक्ट्स जब आप डालेंगे ना, तो यहाँ स्क्रॉल डाउन अगर आप नीचे करें तो यहाँ पे आपको शिपिंग के अंदर क्लास शो हो रही है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट है तो यहाँ आप इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट कर लेंगे। अगर एक ग्रोसरी का प्रोडक्ट है आप यहाँ ग्रोसरी सेलेक्ट कर लेंगे। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जब अभी मैं जो है ना यहाँ पे रेट लगाऊंगा शिपिंग, तो वो जो है ना, और जितने भी ग्रोसरी की क्लास होगी ना, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास होगी उस सब में वो अप्लाई हो जाएगा। आइए अब चेक करते हैं इसको। आपने यहाँ से क्लासेस दे दी, फिर आपने वापस जाना है शिपिंग जोन पे। शिपिंग जोन पे जाने के बाद आपने यहाँ से जो कोई भी जो है ना, आप जिस पे रेट लगाना चाहें लगा सकते हैं। एडिट करें इसको, फ्लैट रेट को मैं एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद सारा वही प्रोसीजर सेम रहेगा। अब यहाँ पे जो है ना फ्लैट रेट जो लगा हुआ था ना, ये इसको एडिट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऊपर जो कंडीशनल हमने स्टेटमेंट लगाई हुई थी इसको हम अभी खत्म कर देते हैं। यहाँ नीचे देख रहे हैं क्लासेस आपने दी हैं, तो यहाँ आपको क्लास शो हो चुकी है। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें ये देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक की क्लास आ रही है, एक ग्रोसरी की क्लास आ रही है, एक नो शिपिंग क्लास आ रही है। इसका क्या मतलब है? अगर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट है मैं कह रहा हूँ उस पे 100 रुपीज चार्ज हो, ठीक है, और कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि ग्रोसरी का है, उसमें मैं कह रहा हूँ 80 रुपीज चार्ज हो। और ग्रोसरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा अगर कोई प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट पे ऐड है तो मैं कह रहा हूँ उस पर 50 रुपीज चार्ज हो। उसके अलावा यहाँ नीचे कैलकुलेशन टाइप आ रही है, इस पे लिखा आ रहा है कि चार्ज शिपिंग फॉर ईच शिपिंग क्लास इंडिविजुअली करना चाहते हैं या आप मोस्ट एक्सपेंसिव शिपिंग क्लास करना चाहते हैं। तो इसको आप बाय डिफॉल्ट ही रहने दें।
इसको अब सेव कर दें। सेव करेंगे तो ये आपकी शिपिंग क्लास के साथ जो है ना वो कैटेगराइज हो चुकी है और आपको यहाँ पे वो हो चुकी है, सेट भी हो चुकी है। ठीक है, अब इसको अपडेट करते हैं और अपडेट करके इसको चेक करते हैं कि क्या होता है। ये देखिए अपडेट हो चुका है। इसको अब व्यू प्रोडक्ट करते हैं और इसको अब हम देखते हैं कि कैसे इसका रिजल्ट आता है। इस पे हम लोगों ने कौन सी क्लास दी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दी थी। अब यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें और ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें। ऐड टू कार्ट पे जब ये क्लिक होगा तो यहाँ आपको पॉपअप शो हो जाएगा इधर। ठीक है ना, आप व्यू कार्ट अप करें यहाँ से। व्यू कार्ड अगर आप चेक करें तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ शो हो रहे हैं। ये 100 रुपीज़ कौन से शो हो रहे हैं, ये 100 रुपीज़ हो रहे हैं कि मैंने जो क्लास दी थी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वो आपको 100 रुपीज़ शो हो रहे हैं। यहाँ अगर आप आके दोबारा देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के 100 रुपीज़ मैंने आपको शो करवाए थे। तो इस तरीके से जो है ना आप क्लासेस बना के डिफरेंट कैटेगरीज जो आपकी होती हैं उनकी उन पे आप हर कैटेगरी के अंदर जो है ना डिफरेंट लगा सकते हैं शिपिंग कॉस्ट। तो इस तरीके से आप अपने शिपिंग कॉस्ट मेथड जो है ना यूज करते थे। और सो व्यूअर्स आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेट के थ्रू आप कैसे लगा सकते हैं शिपिंग, और उसके बाद हम कंडीशनल की बात करेंगे। तो फिर यहाँ पे जो है ना हमारा 4 वीडियोस इसकी बन जाएंगी शिपिंग मेथड की। तो इंशाल्लाह आपको ये सारे मेथड जो है ना आपके कम से कम नॉलेज में होने चाहिए। हर क्लाइंट जो होता है ना उसकी डिफरेंट डिमांड होती है, तो इस वजह से आपको ये सारा कुछ पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि ये जो वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये आप तक वसूल होती रहा करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।